हेलो मम्मीज एंड डैडीज, वेलकम बैक माय चैनल किड्स एंड वर्ल्ड मम्मीज। तो जो है सारी जो पेरेंट्स होते हैं, खासतौर पर जो माँ होती है, वो चाहती है कि मेरा बच्चा हेल्दी दिखे, यानी गोलू मोलू सा दिखे। तो ऐसा क्या करें, बच्चे को जो है प्रॉपर तरीके से ग्रोथ हो गया, उसका डेवलपमेंट हो गया, वो सही तरीके से बढ़े। या हम ऐसी क्या गलतियां करते हैं जिससे बच्चे का ये प्रॉपर तरीके से ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है सही तरीके से नहीं हो पाता है, या बच्चे का जो वेट होता है वो नहीं बढ़ पाता है। क्या ऐसे कारण हैं, क्या ऐसे रीजन हैं जिससे बच्चा जो है आपका गोलू मोलू सा और हेल्दी नहीं दिख रहा है? क्या आप ऐसा कर सकते हैं जिससे बच्चा जो है आपका क्यूट सा गोलू मोलू और हेल्दी रहे? तो यही सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको बताने वाली हूँ, तो वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिए और पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। जैसे कि जब बच्चे का जन्म होता है, यानी जब बच्चा पैदा होता है, तो उसका जो वजन होता है वो सही रहता है, वो सही वजन से जो है पैदा हुआ होता है। वैसे तो जो नॉर्मल वेट होता है वो 2.5 केजी से 3.5 केजी माना जाता है, ये नॉर्मल वेट है। थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, अगर बच्चे का जो है जन्म के बाद जब उसका वजन जो है सही है, सही होने के 1 हफ्ते या 7 दिन तक बच्चे का जो वेट होता है ना, वो गिरता ही रहता है, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। वो क्यों गिरता है, इसके भी मैं आपको रीजन बताती हूँ। देखो, जब बच्चा ना माँ के पेट में, जब यूट्रस के अंदर रहता है, एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर, तब क्या होता है, बच्चे को एक प्रॉपर तरीके से जो है चैन के थ्रू उसको खाना मिलता रहता है। तो बच्चे को कुछ भी तो नहीं करना, उसको कुछ भी नहीं करना, उसको हाथ पैर कुछ भी हिलाना ही नहीं है, उसको तो प्रॉपर आराम से बैठे बैठे उसको सब चीज मिल रहा है, तो उसको कुछ मेहनत करनी ही नहीं है। उसको एहसास ही नहीं होता है कि मुझे भूख लग रही है या कुछ हो रहा है। उसको जो एक गॉड गिफ्ट के तरीके से जो नेचुरल चैन बनी हुई होती है माँ के पेट के अंदर, उसके थ्रू उसको सारी चीजें जो है मिलती रहती हैं। रीजन और भी माना जाता है, वो क्या है कि देखो, कई बार ऐसा होता है कि माँ को जो है प्रॉपर ब्रेस्ट सप्लाई नहीं हो पा रही है, या कोई अदर और मेडिकल इशू हो सकते हैं, या बच्चा फॉर्मूला मिल्क है, या बच्चा ऊपर का दूध है, वो प्रॉपर तरीके से नहीं पीता है क्योंकि उसको अच्छा ही नहीं लग रहा है। और कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चे को भूख का एहसास ही नहीं होता है, वो कंटिन्यू 18 से 20 घंटे सोता है। तो उसको हमें जगह जगह करके हर 2 से 3 घंटे के बाद जो है बच्चे को दूध जरूर देना है। तो ये तो रही नॉर्मल वेट से या बच्चे का जब जन्म होता है उससे जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन। आइए अब जानते हैं कि ऐसी क्या गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। देखो, फर्स्ट क्या है, अच्छी नींद। देखो, बच्चों को हमको प्रॉपर तरीके से अच्छी नींद लेने देना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आपका बच्चा जो है 17, 18 या 20 घंटे सो रहा है और आपने उसको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया, ऐसा नहीं करना है। आपको हर 2-3 घंटे में उसको दूध पिलाने के लिए उठाना है, देन उसके बाद बच्चे को क्या है उसी तरीके से सुला देना है। तो बच्चे को आप पूरी अच्छी नींद लेने दीजिए। देखो, बच्चे का उससे क्या होता है ना, मानसिक विकास, शारीरिक विकास, ये सारी चीजें जो हैं बच्चे की अच्छी तरीके से बढ़ती हैं। तो आपको बच्चे को प्रॉपर तरीके से 16 से 18 या 20 घंटे उसको प्रॉपर तरीके से सोने देना है। आप कई पेरेंट्स ऐसा भी करते हैं। देखो, मैंने ये अक्सर देखा है, ये मेरे संग भी हुआ है, क्योंकि मैं आपको खुद का एक्सपीरियंस भी बताती हूँ। देखो, कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स क्या करते हैं ना, बच्चा रात भर उठे रहता है और दिन भर जो है सो जाता है, तो पेरेंट्स को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि पेरेंट्स तो दिन भर सो नहीं सकते ना, उनके पास तो कई काम होते हैं। तो बच्चा क्या करता है, दिन भर सो जाता है और रात को वो उठा रहता है। तो पेरेंट्स एक टेक्निक मतलब कई बार ये ट्रिक को क्या करते हैं, आजमाते हैं। तो इससे बच्चा क्या होता है ना, चिड़चिड़ा भी हो जाता है। तो वो क्या करते हैं, बच्चे को दिन भर ज्यादा से ज्यादा जगाने की कोशिश करते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। बच्चे को आप प्रॉपर तरीके से अच्छी नींद लेने दीजिए, तो उससे भी बच्चे का जो है शारीरिक और मानसिक विकास बहुत अच्छा होता है, और इससे वेट भी गेन होता है। तो आपको बच्चे को पूरी प्रॉपर नींद देनी है। तो यही एक सबसे अच्छा कारण माना जाता है वेट गेन का। सेकंड है कि आप बच्चे को ज्यादा नहीं रुलाएं। देखो, कई लोग क्या करते हैं ना, मैंने कई घरों में ऐसा देखा भी हुआ है कि बच्चा क्या करता है ना, कंटिन्यू रोता है। तो कई घर में जो लोग बड़े लोग होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, आप बच्चे को रोने दीजिए, उसकी आवाज खुलेगी। लेकिन ऐसा नहीं है। देखो, बच्चा जो है कंटिन्यू रोएगा तो उसकी हेल्थ में भी तो असर पड़ेगा ना, बच्चा इसे चिड़चिड़ा हो जाएगा, बच्चा प्रॉपर तरीके से खाना नहीं खाएगा, तो ऑब्वियसली उसका वेट कहाँ से बढ़ेगा भाई। तो आपको बच्चे को
जब भी आपका बच्चा मतलब ज़्यादा रोता है, ठीक है, नॉर्मली बच्चे रोते हैं तो कोई बात नहीं, अगर बच्चा थोड़ा ज़्यादा रोने लग जाता है तो वो क्या बोलना चाह रहा है आपसे, क्या कहना चाह रहा है, तो उसकी जो नीड होती है ना उसको आप जल्द से जल्द फुलफिल करने की कोशिश करिए। आपको ज़्यादा देर तक बच्चों को नहीं रुलाना है। देखो कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चे क्या करते हैं ना, खाते खाते भी रोते हैं, या बच्चे क्या करते हैं ना, रोते ही रहते हैं, कंटिन्यू उसको पकड़ लेते हैं वो रोने को। तो उससे भी बच्चों का देखो खाया पिया तो क्या होगा ना, सारा जो है रोने में निकल गया है, तो उसकी हेल्थ कहाँ से बनेगी। जब बच्चा हेल्दी ही नहीं रहेगा, उसकी हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी, और वो जो खाना उसने खाया है वो उसकी बॉडी में लगेगा ही नहीं, तो बच्चे का जो है वेट कहाँ से बढ़ेगा। आप ही खुद सोचो ना, बच्चे का वजन कैसे बढ़ेगा। तो आपको क्या करना है, बच्चे को कम से कम रुलाना है। आपको ऐसा नहीं करना है कि आप ऐसा सोचो कि आपको ऐसा नहीं सोचना है कि बच्चा रो रहा है तो कोई बात नहीं, उसकी आवाज़ खुलेगी, ऐसा नहीं है। जितनी आवाज़ खुलनी है वो तो वैसे ही गॉड गिफ्ट के थ्रू जो है खुलती रहती है। ऐसा नहीं है कि आप उसको रुलाएंगे तभी वो बोलना सीखेगा या तभी वो जो है रोना सीखेगा, ऐसा नहीं है। आप बच्चे को कम से कम रुलाइए, जो भी वो आपसे कहना चाह रहा है उसकी नीड को जल्द से जल्द फुलफिल कीजिए। थर्ड है कि कहीं बच्चे के पेट में कीड़े तो नहीं है। आपको अपने बच्चे को, देखो कई बार ऐसा भी बोलते हैं पेरेंट्स, नहीं बच्चा तो पूरी डाइट लेता है, वो प्रॉपर तरीके से खा रहा है, खाना भी अच्छा खाता है, दूध भी अच्छा पीता है, और भी कुछ एक्स्ट्रा जो चटर पटर जो बच्चे खाते हैं वो भी प्रॉपर तरीके से खाता है, लेकिन यही सेम इसका जो भाई है या इसकी जो बहन है वही सेम चीज़ें खा रहे हैं, लेकिन इसको तो अच्छा हो रहा है, हेल्दी भी हो रहा है और बच्चा बीमार भी नहीं हो रहा है। तो जो दूसरा जो भाई है वो यही सारी चीज़ें वो भी खा रहा है और वो उसकी हेल्थ में वो नहीं लग रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चे के पेट में कीड़े हैं। तो आप क्या करिए, एक तो आप क्या करिए, जब बच्चा बड़ा हो जाता है, 1 साल से ऊपर का हो जाता है या 2 साल से ऊपर का हो जाता है, तो आप मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं। हर 6 महीने के बाद आप बच्चे को कीड़े की दवाई जरूर खिलाइए। या आपको ऐसा मतलब अपने मन को सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है तो आप क्या करिए, इसके लिए डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करिए कि हर 6 महीने में बच्चे को जो है कीड़े की दवाई तो आप जरूर खिलाइए। वो नॉर्मली भी आप भी खा सकते हैं। देखो बड़े लोग भी हर 6 महीने और बच्चे भी हर 6 महीने में कीड़े की दवाई जरूर लें। देखो ये तो एक कोरोना काल आजकल चला हुआ है, अब तो थोड़ा थोड़ा कम हो गया है, लेकिन कोरोना काल में भी यही सारी चीज़ें बोली जाती थी कि आप जो है अच्छा खाना खाइए, हेल्दी डाइट लीजिए, हेल्दी न्यूट्रिशन लीजिए, और हर 6 महीने में कीड़े की दवाई को आप रिपीट जरूर करिए। तो यही चीज़ आपको अभी भी ध्यान देनी है। आप आगे भी इस तरीके की चीज़ों को लेकर के चल सकते हैं। अब 5th है कि आप बच्चा, जैसे आपका बच्चा जो है ना 6 महीने से जब वो बड़ा हो गया है तो आप उसको दूध के साथ साथ अच्छी डाइट भी जरूर दीजिए। देखो अच्छी डाइट का मतलब है कि आप बच्चे को दूध की मात्रा थोड़ी कम कर दीजिए, और एक्स्ट्रा चीज जो भी आप सॉलिड बच्चे को खिलाते हैं उसमें थोड़ा, जैसे ड्राई फ्रूट्स हो गया, पनीर, दही और कई और भी चीजें हैं, मैंने इसमें भी एक वीडियो बनाया हुआ है, आप वो वीडियो भी चैनल पर जाकर के चेक कर सकते हैं। लेकिन आप बच्चे को अच्छी से अच्छी सारी न्यूट्रिएंट्स, जैसे हरी सब्जियां हो गई, पालक की सब्जी हो गई, तो ये सारी चीजें आपको जरूर खिलानी। थोड़ी थोड़ी मात्रा में खिलाइए, क्योंकि बच्चे का पेट जो होता है ना वो छोटा सा होता है, वो जल्दी भर जाता है, तो आपको इस चीज का भी ध्यान देना है। आप ये मत सोचो कि बच्चा जो है खाना जो है कम खाए और दूध ज्यादा पिए, ऐसा नहीं है। आप बच्चे को सारी चीजें दीजिए, उसको सारे न्यूट्रिएंट्स दीजिए। सबसे ज्यादा जो विटामिन होता है ना वो पालक में होता है, हरी सब्जी। आप बच्चे को, आजकल तो हरी सब्जी इजीली अवेलेबल हो जाती है, तो आप बच्चों को पालक, इसका सूप थोड़ा थोड़ा जरूर खिलाइए, हर चीज का टेस्ट करवाइए। ऐसा मत सोचो कि बच्चा ये नहीं खा रहा है, ये नहीं खा रहा है, आप ये सोचो कि अब मैं ऐसा क्या करूं, ये क्या मैं ऐसी इसकी नई वाली रेसिपी बनाऊं जिससे बच्चा खा ले। देखो ये मैं आपको अभी भी एक क्लियर करती हूँ कि बच्चा नहीं कहता है कि मैं ये नहीं खाऊंगा, ये पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि बच्चा ये नहीं खाता है। देखो आप, जैसे पालक आपका बच्चा जो हरी सब्जी वैसे नहीं खा रहा है, तो आप आटे में गूंथ दीजिए। आप उसको कई कई नई नई टेक्निक सोचो कि बच्चा कैसे खाए, कैसे उसके पेट में जाए। तो यही सारी चीजें आपको जरूर करनी है। 5th है
कि आपका बच्चा जब थोड़ा बड़ा हो गया, वो समझने लगा है। जैसे आप कभी दुकान में जाते हैं तो कुछ ऐसे कई बच्चे जो होते हैं ना, कई पैकेट्स हो गए या चिप्स हो गए या कुरकुरे हो गए और भी कई कई चीज़ें बच्चों के लिए बनी हुई हैं आइटम, लेकिन बच्चा क्या करता है ना, उस चीज़ को खाने की कोशिश करता है। तो आप दीजिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि बच्चे को जो है हर चीज़ का टेस्ट तो जरूर कराना है, लेकिन बच्चे को दीजिए। आप ऐसा सोचो कि जैसे आप चिप्स आप बच्चे से बाहर से आप उनको देने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप सोचो कि मैं नहीं बना सकती ऐसे चिप्स। तो आप क्या करिए, घर वाली चीज़ें बच्चों को ज़्यादा दीजिए। तो आपको मैं चिप्स के लिए एक रेसिपी और बताती हूँ। जैसे आप कच्चे केले को उबाल लीजिए या कच्चे केले को ऐसे ही आप छील लीजिए। छीलने के बाद उसको पतला पतला काट करके उसमें हल्का सा नमक मिलाइए और उसको तल दीजिए। सबसे अच्छे हेल्दी न्यूट्रिशंस होते हैं इसमें और विटामिन भी होते हैं। तो कच्चे केले के आप चिप्स बच्चों को खिला सकते हैं। तो आप ऐसा कर लीजिए। या बच्चा आपका क्या करता है, बाहर से टिक्की हो गया या और भी कई फास्ट फूड हैं, बच्चा बोलता है कि मुझे वो चीज़ खाना है या कुछ पैकेट वाली चीज़ें खानी है, तो आप सोचो कि मैं उसको थोड़े अमाउंट में बनाइए। ऐसा नहीं कि आप ज़्यादा अमाउंट में बनाना है आपको और फिर कई टाइम तक स्टोर रख देना है, ऐसा मत करिए। आप थोड़े थोड़े अमाउंट में बनाइए, बच्चे को ऑन द स्पॉट उसी टाइम खिला दीजिए। तो इससे क्या होगा ना, बच्चे की हेल्थ भी अच्छी रहेगी और बाहर की चीज़ें तो वैसे भी नुकसानदायक होती हैं, तो बच्चे की हेल्थ में जो है ना अभी से इफेक्ट करते हैं, क्योंकि बच्चा जो है ना छोटा है और उसका जो लीवर है ना वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। वो अभी तो शुरू कर रहा है हर चीज़ पचाने की, तो आप उसको अचानक से ऐसी बाहर के पैकेट्स हो गए या कुरकुरे हो गए, ये सारी चीज़ें दोगे तो वो बच्चे की क्या करेगी ना, हेल्थ में बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो आपको इन चीज़ों की से भी बहुत ज़्यादा बचना है। 6 है, लास्ट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो, आप दूध अगर बच्चे को देते हो तो दूध में क्या करना है ना, आपने फुल वाली क्रीम वाला दूध बच्चे को देना है। उसमें बहुत ज़्यादा फैट होता है, तो बच्चे को क्या होगा ना, वो फैट जो है उसके शरीर में लगेगा, तो ऑब्वियसली बच्चा आपका हेल्दी भी रहेगा, बीमार कम होगा और कई सारे जो है हेल्थ जो उसको जो प्रॉब्लम हो रही हैं वो भी कम होंगी। देखो, मैंने 6 ऐसे स्टेप बता रखे हैं कि जिससे आप अपने बच्चे का वेट और डेवलपमेंट और उसका जो ग्रोथ है वो अच्छी तरीके से बढ़ा सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन बटन को हिट करिए रेगुलर अपडेट के लिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो किड्स एंड वर्ल्ड मम्मीज।